अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है। कल हमने हिल्बर्ट स्पेस देखा, उसी को हम लीनियर वेक्टर स्पेस के तौर पे जानते हैं। तो दो बहुत अहम बातें इसमें आने वाली हैं, दैट इज बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो दोनों को बारी-बारी देखते हैं कि क्या मतलब लिया जाता है इसका। बेसिस क्या होता है? तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होगा? सेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो उस स्पेस से ताल्लुक रखेंगे, यानी उस वेक्टर स्पेस से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की तादाद होगी, उस तादाद को हम क्या बोलने वाले हैं? बेसिस बोलने वाले हैं। तो सेट ऑफ वेक्टर जैसे आप देख रहे हैं फाइ 1 फाइ 2 फाइ n, तो ये आप फाइ आई से डोनेट कर दो, ये बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कहलाएंगे। ठीक है, जितनी भी उनकी तादाद होगी, और इन वेक्टर्स का नाम मैंने बोला बेस वेक्टर्स बोला जा सकता है। अब हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं। लेट्स से हमारे पास वेक्टर स्पेस है, एस को मैं u1 u2। अब आपके ये सबसेट है v का, यानी आपके पास s इज अ सबसेट ऑफ v। ठीक, तो एस को हम बोलेंगे ये बेसिस ऑफ वी है अगर ये दो शर्तें पूरी कर दे। वो क्या? एस स्पैन वी, यानी आपके पास एस से वी को डिफाइन करवाया जा सके, और एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी, यानी आपकी वेक्टर स्पेस में ये सारे जो वेक्टर लिया सेट बनाया गया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो सादा तरीन बात क्या हकज हुई कि लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट ऑफ वी इज कॉल्ड बेसिस। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि बेसिस को इतने वेक्टर तो रखने हैं कि वो एंटायर वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सके। ठीक है, मगर अगर इसमें इतने वेक्टर नहीं होते, अगर यानी मैंने एक निकाल भी दिया, तो ये फिर पूरी आपकी स्पेस को जनरेट नहीं करेगी। तो क्या मतलब समझ आ रहा है कि आपने पूरी स्पेस को जनरेट करने के लिए जो वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, मैक्सिमम नंबर जो रिक्वायर्ड होंगे, वो बेसिस है। ठीक है, तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, मगर इनको चुनना, इनको चूज करना इससे कि ये आइसोथर्मल हो। क्या मतलब कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी फाई आई और फाई जे का, वो डेल्टा आई जे और डेल्टा आई जे 1 होगा। तो वन अगर आई जे बराबर होंगे 0 होगा, अदरवाइज तो आपके पास हम ये डॉट प्रोडक्ट का यानी बेसिक रूल इसके अंदर लेके आएंगे कि आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होगा। स्केलर प्रोडक्ट आप जानते हैं परपेंडिकुलर पे 0 होता है। ठीक है, तो आई जे होगा तो ये आपके पास इस तरह डेल्टा आई जे 1 के बराबर आ जाएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो बेसिस को हम आइसोनॉर्मल बोलेंगे अगर ये सेट ऑफ आइसोनॉर्मल वेक्टर्स पे मुश्तमिल होगा। बेसिस को हम कंप्लीट बोलेंगे अगर ये इंटायर स्पेस को स्पैन करता है, यानी इसकी मदद से पूरी इंटायर स्पेस को डिफाइन करवाया जा सकता है। तो फिर हमें कोई एडिशनल बेस वेक्टर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो हर जो वेक्टर है, यानी जो स्पेस वेक्टर है, उसको हम एक यूनिक वे में लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस। कैसे? एस हमारी बेसिस है जो वी को स्पैन कर रही है, स्मॉल वी वो है जो लिंक कर रहा है, ताल्लुक है जिसका वी के साथ, तो हम कहेंगे वहां पे स्केलर्स का है जो C1 C2 CN है। तो आप इस तरीके से कंबो बना के इसे समेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं, C1 U1 प्लस C2 U2। आप इसमें 5 भी लगा सकते हैं, 5 1 5 2 5 3, वो जस्ट वेक्टर्स के नाम है, डिफाइन करवाया जा सकता है। ठीक होगी बात। अब डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन क्या है? वेक्टर स्पेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दैट स्पेस कैन हैव। ठीक है, तो अब आपके पास अगर मैं कहूंगा कि आप तमाम बेसिस जो होती हैं वेक्टर स्पेस में, उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसका एक नाम होगा। लेट्स से हम एक वेक्टर स्पेस लेते हैं V, उसमें जो बेसिस है V के, उनके n वेक्टर हैं। तो इसका मतलब तमाम जितनी भी बेसिस होंगी उनके पास n वेक्टर होंगे, जो बात हम ऊपर कर चुके हैं कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हम इसे बोलेंगे n डायमेंशन ऑफ V। इसे इस तरीके से DMV बराबर n के लिखा जाएगा, ये n डायमेंशनल स्पेस होगी। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर हम कहें वो फाइनाइट हैं, तो इसका मतलब फाइनाइट सबसेट है, तो वो फाइनाइट डायमेंशनल होगी। और अगर आपके सबसेट इनफाइनाइट हैं, तो आपके पास वो इनफाइनाइट डायमेंशनल होगी। ठीक है, तो वो वेक्टर स्पेस की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बेसिस और डायमेंशन को क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस में डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।